तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वेब पेज ओपन किया है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने रिजल्ट अपना अनाउंस कर दिया है। सारे बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं और जो बच्चे पास हैं वो तो खुश हैं, लेकिन जिन बच्चों की बैक आ गई है, जिन बच्चों का जो बच्चे फेल हो चुके हैं, उनको ये डाउट है कि वो पास हैं लेकिन उनके मार्क्स गलत आ गए हैं, तो उनके लिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने रीवैल्यूएशन का फॉर्म दिया है कि अगर आपको लगता है कि आप पास हैं लेकिन आपकी मार्किंग गलत हो गई है तो आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखें कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की आपको वेबसाइट ओपन करना है bteup.ac.in और यहाँ पे आप रिजल्ट वाले सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे आपको एक नए वेबसाइट पे आप जाएंगे result.bt-exam और यहाँ पे देखें तो व्यू रिजल्ट ऑफ मेन जून 2024 रिजल्ट आ चुके हैं और लास्ट में आपको मिल रहा है फिल री इवेल्युएशन फॉर्म जून 2024। तो ये जो ऑप्शन है फिल री इवेल्युएशन फॉर्म जून 2024, यानी इस बार जो इन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं दिया है, अब स्क्रूटनी का फॉर्म आप नहीं भरेंगे, डायरेक्ट आपको क्या भरना पड़ेगा, री इवेल्युएशन फॉर्म। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिलेगी और वो डेट्स क्या मिलेगी अगर आप देखें तो री इवेल्युएशन जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन डेट 5 अक्टूबर 2024 से 7 अक्टूबर 2024। तो ये डेट आपको जो देख रहे हैं वो 5 से 7 तारीख के बीच है। जो फीस आपको पे करना है वो 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक है, यानी आप 5 से 7 फॉर्म भरेंगे, लेकिन जो फॉर्म का जो फीस पेमेंट है उसकी डेट इन्होंने लास्ट 9 अक्टूबर रखा है और फीस सबमिशन के बाद आपको टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यानी जो पेमेंट आप करेंगे उसकी आपको रिसिप्ट मिलेगी। अब देखें डिटेल फॉर्म भरना कैसे है ये अगर आप जाने तो इसके लिए आपको देखें पीडीएफ एक ओपन करता हूं जहां पे आपको ये फॉर्म को भरना कैसे ये डिटेल आपको दिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक नोटिस ओपन किया है जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ है और ये नोटिस 3/10/2024 का है और इस 3/10/2024 में ये दिया गया है कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो लिखा गया है वो यहाँ पे लिखा गया कि 3/10/2024 को रिजल्ट आपका घोषित किया गया है और उक्त परीक्षा से संबंधित ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने अंकों से असंतुष्ट हैं, यानी जिनको लग रहा है कि उनके मार्क्स कम है, जिनको लग रहा है इनके मार्क्स और आने चाहिए थे, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, वो बच्चे परिषद की वेबसाइट यानी bteup.ac.in पर उपलब्ध रिजल्ट नामक लिंक पर क्लिक करेंगे और अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन, वहां पे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन, उस अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के 3 मोड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। 3 तरह से आपको अप्लाई करना है, वो देखें 3 तरह से अप्लाई किया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका रजिस्ट्रेशन, यानी रीवैल्यूएशन में आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, सिंपल आपको अपना रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप आवेदन करेंगे। आवेदन जो यहाँ पे लिखा गया आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आप अभी मैं दिखा दूंगा वो आपको पेज आपको फिल करना है। फिल करने के बाद एक पेज ओपन होगा, उस पेज में आपकी सारी डिटेल होगी, कंप्लीट डिटेल आपकी आएगी, आपका नाम, सारा डिटेल, आपके इंस्टीट्यूट का नाम और नीचे आपको सारे पेपर कोड आएंगे, आपको सारा पेपर कोड आएगा और पेपर कोड के आगे इस तरह से बॉक्स बना होगा। आपको क्या करना होगा कि जिस भी पेपर कोड में आप अपना रिजल्ट ओपन करेंगे और रिजल्ट ओपन करने के बाद पेपर का नाम और पेपर का जो कोड होगा, जिस कोड और जिस पेपर का नाम मिला के जिसमें बैक आई है उस पर आपको टिक करना होगा। आप क्लिक कर देंगे, जितने पेपर में आपकी बैक आई है उन सारे आप पेपर को रिवैल्यूएट कराना चाहते हैं तो सबको कर सकते हैं और अगर किसी एक को कराना चाहते हैं तो एक को कर सकते हैं। तो ये आप इस चीज को बड़े केयरफुली फिल करेंगे क्योंकि वहां पे आपको सारा पेपर शो करेगा, जिसमें बैक है वो भी शो करेगा और जिसमें बैक नहीं है वो भी शो करेगा। तो इसलिए आप पेपर का सिलेक्शन बहुत केयरफुली करेंगे। जिन पेपर में आपकी बैक है या जिनमें आपको रिवैल्यूएशन कराना है उसी को आप फिल करेंगे और उसके बाद कतिपय विषय में आवेदन, यानी जो आवेदन आपने कर लिया, पुनः मूल्यांकन का विकल्प चयन करने के उपरांत छात्र छात्रा अपने आवेदन को सेव करेंगे
और प्रिंट बटन के माध्यम से सुरक्षित कर आवेदन प्रिंट कर लेंगे। यानी जब आप फॉर्म को टिक कर देंगे, उस बॉक्स को टिक कर देंगे, उसके बाद आप सेव का बटन दबाएंगे और सेव का बटन दबाने के बाद प्रिंट करके उसका आप प्रिंट आउट ले लेंगे कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है। ठीक, और इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद 24 घंटे के उपरांत पे फी ऑनलाइन, यानी जो आपने पहला अपना जो रजिस्ट्रेशन यानी रीवैल्यूएशन अगर आपने कर लिया, रीवैल्यूएशन का फॉर्म सबमिट करने के 24 घंटे के बाद ही आप अपना फीस सबमिट कर पाएंगे। यानी ये नहीं कि आपने फॉर्म सबमिट किया और आप फीस पेमेंट कर लेंगे, तो फीस हमेशा 24 घंटे के बाद होगा। और साथ यहाँ पे लिखा भी गया कि विषयों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी ठीक छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे और परीक्षा द्वारा त्रुटि का निराकरण किया जाना संभव नहीं। अगर आप गलत फॉर्म भर देंगे तो फिर बोर्ड कह रहा है कि वो हम उसको फिर दुरुस्त नहीं करेंगे, बोर्ड उसको सुधार नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है, दूसरा पे करना है फीस ऑनलाइन। अब पे आप फीस ऑनलाइन करने के लिए आप यहाँ पे दिया गया है कि रीवैल्यूएशन का जो फीस है पर प्रति विषय वो 500 रुपए, यानी जितना फॉर्म सब्जेक्ट का भरेंगे पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपीज आपको देना है। तो अब आप सबमिट करने के बाद पे फी ऑनलाइन पे जाएंगे और उसका टर्म एंड कंडीशन के डायलॉग्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखिए अगले पेज फीस कैटेगरी में बोर्ड फीस चयनित कर छात्र छात्राएं एनरोलमेंट संख्या जन्म तिथि संबंधित टेक्स्ट बॉक्स में डालकर सबमिट क्लिक करेंगे। पे ऑनलाइन जब आएगा तब आप अपना जन्म तिथि अपना एनरोलमेंट डाल के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पे चले जाएंगे जहां पे आप छात्र छात्राएं अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंसर्ट करना है। यानी जब से जाएंगे तो आप अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब इंसर्ट करेंगे और उसके बाद कैप्चा होगा और सबमिट करेंगे। ठीक, सबमिट करने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आप कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन करने के लिए आप अपने सभी डिटेल को चेक कर लेंगे कि आपने जो डिटेल भरा है वो सारी डिटेल क्या है, करेक्ट है। और करेक्ट करने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे और जब कंफर्म पे क्लिक करेंगे तब आप अपना फीस का आवेदन यानी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट के लिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, अदर मोड यानी एसबीआई ब्रांच कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं। इन माध्यम से आप अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक, शुल्क जमा करने के बाद ठीक फिर जब आपने फीस जमा किया तो लास्ट आपको क्या काम करना है, फीस सबमिट करने के बाद उसकी रिसिप्ट आपको चाहिए कि आपने फीस का पेमेंट कर दिया है। तो आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, आपको उसका पेमेंट की रिसिप्ट लेनी है। और भुगतान करने के 24 घंटे के उपरांत छात्र छात्रा आवेदन में उपलब्ध तृतीय जो तीसरा विकल्प होगा आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट के माध्यम से रिसिप्ट का पेमेंट ले लेंगे। पेमेंट लेने के बाद आप उस पेमेंट रिसिप्ट की प्रिंट आउट को अपने संस्थान यानी प्रधानाचार्य को जमा कर देंगे। यानी 3 स्टेप हो गया। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में आपको सब्जेक्ट चूज करना है और उसके बाद पेमेंट करना है, पेमेंट की रिसिप्ट लेनी है और अपने कॉलेज में जाके उसको जमा करना है। ठीक, और कोई भी अगर आपको डाउट या कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अपने चीजों को क्लियर कर सकते हैं। और लास्ट में एक चीज और इन्होंने बड़ा बोल्ड अक्षर में लिखा है, उसको अगर आप देख लें क्या है कि इन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित पाया जाता है। अगर आप अपने कॉपी में अपना मोबाइल नंबर आपने लिखा है तो उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन का कार्य नहीं कराया जाएगा। यानी आपने अपने कॉपी में अगर आपने मोबाइल नंबर लिखा है और आप फॉर्म भी फिलअप कर देंगे तो आपके कॉपी का मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा तथा आवेदित छात्र के संबंधित पुनः मूल्यांकन के विषय के परीक्षा परिणाम में अंकित अंक को परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में शून्य कर दिया जाएगा। तो इसलिए चीज आप ध्यान में रखें कि जब भी आप एग्जामिनेशन दें कभी भी अपना मोबाइल नंबर आपको मेंशन नहीं करना चाहिए। इस चीज का आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो अब अगर आप फिर चलते हैं वेबसाइट पे और जैसे आप वेबसाइट पे चलेंगे तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन यानी रीवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर आपको जाना है दूसरे वाले पे
ऑप्शन पे फी ऑनलाइन, यहाँ पे फी ऑनलाइन जाएंगे, जिसकी डेट यहाँ पे 6 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक, यानी फॉर्म भरने की डेट आपकी 5 से 7। तो पहला जो टैब है ये फॉर्म भरने का है, फिर दूसरा टैब आपको पे फी ऑनलाइन फीस पेमेंट का, और तीसरा जो है ऑप्शन आफ्टर फी सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। और सारे ऑप्शन में आपको 24 आवर का गैप होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकेंगे। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये नया एक पेज ओपन होगा, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे और आगे आप प्रोसीड करेंगे। ठीक उसी तरह से आप पे फी ऑनलाइन में जाएंगे, यहाँ पे भी आप अभी नहीं खुल रहा है, आप जब इसको जब करेंगे फ्री ओपन होगा। तो अभी आप अपनको अगर री इवेल्युएशन करना है तो इस वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म को फिलअप करिए, और अगर फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाउट एंड कोई क्वेरीज आ रही है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं और मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। फिर इसी तरह से कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।